जोहार दादा। जोहार। आज यहाँ पर राड़ मेले में आप आए हो, तो अपनी संस्कृति के साथ साथ में युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। जोहार। और इस चैनल पे जितने भी फॉलोअर हैं इन सभी को मेरा जोहार। ये जो मेला होली के दूसरे दिन लगता है और ये आज का मेला नहीं है, ये बरसों से मेला यहाँ पर आयोजित होता है। चाहे रोहनवाड़ी का मेला देख लो, आनंदपुरी ब्लॉक के अंदर चांदरवाड़ा का मेला देख लो, चाहे घोटियांबा का मेला देख लो, बेणेश्वर का मेला देख लो, जहाँ भी ये मेला लगता है वहाँ पर इतनी तादाद में जो भीड़ आती है और उससे ये लगता है कि भाईचारा कायम हुआ। कई भाई बहन ऐसे होते हैं जो अपने अपने काम धंधों पे रहते हैं और ये जो राड़ का मेला लगता है उस दिन सभी काम से अपने घर आते हैं और इस मेले के अंदर मिलना होता है, यही एक मेला है। और इस मेले के अंदर जितने भी युवा साथी आए हैं इनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें गांव तक, फले तक, हर घर तक ऐसा काम करना चाहिए कि हर घर के अंदर एक बच्चा शिक्षित हो। जब तक शिक्षा समाज के अंदर नहीं होगी तब तक हमारा समाज ऊपर नहीं आएगा। तो मैं इस मेले में जितने भी युवा साथी आए हैं, इधर दिखाइए, युवाओं को दिखाइए, जितने भी जो साथी आए हैं इन तमाम युवा साथियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि मेला ही नहीं देखें, इस मेले के अंदर जितने जो व्यापारी भाई आए हुए हैं, दुकान किसकी लगी हुई है, कोशिश ये करें कि जिस दुकान के अंदर जो सामान बिक रहा है अधिकतम मात्रा में वो सामान हम घर पे कैसे तैयार करें और तैयार करके हम व्यापार के अंदर कैसे आगे आएँ। मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि व्यापार के क्षेत्र के अंदर आगे आएँ और आर्थिक रूप से मजबूत बने। और ऐसा कहा जाता है कि ये इस मेले को भगोरिया मेला से कंपैरिजन किया जाता है, तो भगोरिया मेला में जो अपनी सांस्कृतिक परंपरा है और अपने यहाँ की जो सांस्कृतिक परंपरा है, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो पहले में सगाई होती थी वो लोग यहाँ पे मिलते थे, तो उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहोगे? भगोरिया मेला, चाहे ये मेला, ये हमारा आदिवासियों के अंदर एक रिवाज है, एक परंपरा है कि जैसे किसी की सगाई होती थी, है ना, तो हमारे समाज के अंदर एक मर्यादा रहती थी, है ना, लज्जा और शर्म रहती थी, बड़ों की इज्जत होती थी। जो वर और लाड़ी आमने सामने देखने नहीं जाते थे और पंच के द्वारा जो निर्णय होता था उसके मान लेते थे। फिर ये जो मेला होता था, अब मेला क्या मार्च में होता है और हमारे समाज की जो शादियाँ होती हैं वो मार्च से स्टार्ट होती हैं, तो वो वर और लाड़ी मेले के अंदर आते थे और उनका देखना, लड़कियों का उधर से एक मतलब टीम आ रही है, उधर लड़कों की आ रही है और आमने सामने देखना होता था। पान मसाले भी खाते थे और इससे क्या है, कई सारे रिश्ते कायम होते थे और ये परंपरा आज भी जिंदी है। पान का कुछ रहस्य ऐसा भी सुना है हमने। पान का तो ऐसा है कि गीत गाते हैं, है ना, लाल मोड़ी मोड़ी में पान, पान वालों जैमू है भैया। तो पान एक मेले का केंद्र बिंदु होता है और वो मीठा पान, है ना। और मैं आज के इस मेले के अंदर जितने भी साथी हैं इनसे एक अपील करना चाहूँगा कि हम लोगों को मीठा पान खाना है, बीड़ी, तंबाकू, तमाम प्रकार जो नशीले पदार्थ हैं उनसे हमें दूर रहना है, क्योंकि इससे कई सारी बीमारियां होती है और भयंकर बीमारी से कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। तो नशा मुक्त होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, धन्यवाद दादा। धन्यवाद आपके चैनल को, लाख लाख जोहार। साथ में राजकुमार जी ने भी बताया कि मेले में लोग यहाँ पर क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं और मेले की क्या क्या विशेषता है, तथा इस मेले में जो युवा आते हैं और पहले के ज़माने में जब यहाँ सगाई होती थी तब जो दूल्हा और दुल्हन होते थे वो यहाँ पर मिलते थे, ऐसा कहा जाता है। और पान, और ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर जो मीठा पान है वो खिला दिया मतलब उन दोनों की सगाई पक्की मानी जाती थी। तो इसी के साथ हम आपको और स्थानीय लोगों से पूछ के बताएंगे।